क्या आप जानते हैं, आपके सोचने का तरीका ही आपकी सबसे बड़ी दवा हो सकता है। जी हाँ, अगर दिमाग की ताकत से इंसान खुद को बीमार बना सकता है, तो क्या वो खुद को फिर से ठीक भी नहीं कर सकता। अब जरा अपनी आंखें बंद कीजिए और कल्पना कीजिए एक ऐसी जिंदगी की जहां आप हर छोटी बीमारी के लिए दवा पर निर्भर ना रहें, जहां आपका शरीर आपके मन के इशारों पर काम करे, जहां आपको दर्द, चिंता, थकावट या बीमारियों से छुटकारा मिल जाए सिर्फ अपने दिमाग की शक्ति से। ये कोई कहानी नहीं, ये सच्चाई है। डॉक्टर जो डिस्पेंजा की किताब यू आर द प्लेसबो इसी सच्चाई को खोलती है। ये सिर्फ एक मोटिवेशनल किताब नहीं है, ये एक वैज्ञानिक रोड मैप है जो बताता है कि कैसे हमारा दिमाग ही हमारा डॉक्टर बन सकता है। ये कोई सामान्य मोटिवेशनल किताब नहीं है, बल्कि ये एक वैज्ञानिक मार्गदर्शिका है जो बताती है कि आपका दिमाग और शरीर कैसे एक दूसरे से जुड़े हैं और आप कैसे अपने दिमाग की शक्ति से अपने शरीर को ठीक कर सकते हैं। किताब का मूल संदेश, आप ही हैं अपनी दवा। डॉक्टर जो डिस्पेंजा खुद एक एक्सीडेंट के शिकार रहे हैं, जिसके कारण उनकी रीढ़ की हड्डी टूट गई थी। डॉक्टरों ने उन्हें बताया कि वो कभी भी ठीक नहीं हो पाएंगे, लेकिन उन्होंने दवाइयों का सहारा नहीं लिया। उन्होंने सिर्फ अपने विश्वास, मेडिटेशन और माइंडफुलनेस से खुद को ठीक किया। यही उनके शोध का आधार है और वो हमें बताते हैं कि अगर आप दवा के बिना ठीक हो सकते हैं, तो केवल दिमाग के सही उपयोग से आप अपनी बीमारी से निजात पा सकते हैं। प्लेसिबो क्या है? प्लेसबो एक ऐसी दवा होती है जिसमें कोई सक्रिय तत्व नहीं होते, फिर भी जब मरीज को लगता है कि यह दवा काम करेगी, तो उनका शरीर ठीक होना शुरू कर देता है। इस प्लेसिबो इफेक्ट से यह साबित होता है कि हमारा विश्वास हमारे शरीर के फिजियोलॉजिकल स्टेट को बदल सकता है। अगर एक नकली दवा से शरीर ठीक हो सकता है, तो फिर सोचिए, अगर आपका विश्वास सच्चा हो तो आप क्या नहीं कर सकते। न्यूरोसाइंस, दिमाग कैसे खुद को बदलता है। डॉक्टर जो बताते हैं कि हमारा मस्तिष्क लगातार बदलता रहता है। जब हम किसी विचार को बार बार सोचते हैं, तो हमारा मस्तिष्क उस विचार के अनुरूप रासायनिक तत्वों का उत्सर्जन करता है। यही वो प्रक्रिया है जिसे न्यूरोप्लास्टिसिटी कहा जाता है। हमारे दिमाग में एक सीरीज होती है जो नेगेटिव विचारों जैसे मैं ठीक नहीं हूं या मेरे पास इलाज के पैसे नहीं है के परिणाम स्वरूप स्ट्रेस हार्मोन का उत्पादन करती है। इसके विपरीत, अगर आप खुद से ये कहते हैं मैं ठीक हो रहा हूं या मैं स्वस्थ हूं, तो आपके दिमाग में हीलिंग हार्मोन का उत्पादन होता है जो आपके शरीर को ठीक करने में मदद करता है। क्वांटम फिजिक्स और एनर्जी फील्ड्स, डॉक्टर जो का कहना है कि ब्रह्मांड में सब कुछ एक ऊर्जा क्षेत्र, एनर्जी फील्ड है। हमारे विचार और भावनाएं भी ऊर्जा के रूप में होते हैं। जब हम नकारात्मक भावनाओं जैसे गुस्से, डर या दुख में होते हैं, तो हम निचले वाइब्रेशन पर होते हैं। इसका असर हमारे शरीर और आसपास के वातावरण पर पड़ता है। इसके विपरीत, जब हम आभार, प्रेम और विश्वास की भावनाओं में होते हैं, तो हम उच्च वाइब्रेशन पर रहते हैं और यही वाइब्रेशन हमें हीलिंग की ओर ले जाता है। इसलिए आपको यह समझना होगा कि आपका मानसिक स्थिति आपकी शारीरिक स्थिति को प्रभावित करती है। माइंड बॉडी कोहेरेंस, जब दिल और दिमाग एक हो जाएं। डॉक्टर जो इसे कोहेरेंस कहते हैं, जिसका मतलब है कि जब आपके विचार और भावनाएं एक दिशा में होते हैं, तो आपका शरीर सबसे तेजी से ठीक होता है। इसका उदाहरण तब मिलता है जब आप अपने दिल से आभार, ग्रैटिट्यूड महसूस करते हैं, तो शरीर में हीलिंग हार्मोन का उत्पादन होता है। जब आपका दिल और दिमाग एक दिशा में चलते हैं, तो आप अपने शरीर को तेजी से ठीक कर सकते हैं। रियल हीलिंग केस स्टडीज जो आपको चौंका देंगी। इस किताब में डॉक्टर जो ने कई केस स्टडीज दी है जिनसे यह सिद्ध होता है कि कैसे लोग अपनी मानसिकता और विश्वास से खुद को ठीक कर सकते हैं। कैंसर की मरीज महिला, एक महिला जिसे ब्रेस्ट कैंसर था, डॉक्टरों ने कीमोथेरेपी की सलाह दी थी, लेकिन उसने डॉक्टर जो का मेडिटेशन प्रोग्राम किया और विश्वास रखा। कुछ हफ्तों बाद उसके शरीर में कोई ट्यूमर नहीं था। हार्ट डिजीज का मरीज, एक व्यक्ति जिसे हार्ट डिजीज था, वो दवाओं से थक चुका था। उसने रोज रोज अपनी कल्पना में यह देखा कि उसका दिल स्वस्थ है और कुछ हफ्तों बाद उसकी स्थिति सुधरने लगी। डॉक्टर जो की खुद की कहानी, डॉक्टर जो ने खुद अपनी रीढ़ की हड्डी की चोट के बाद 6 महीने तक बेड रेस्ट किया था। डॉक्टरों ने कहा कि सर्जरी ही अंतिम विकल्प था,
लेकिन उन्होंने खुद को मेडिटेशन और विश्वास के साथ ठीक किया। डेली प्रैक्टिस और एक्सरसाइज आप भी करें। आप भी इन प्रैक्टिसेस को अपनाकर अपने जीवन में बदलाव ला सकते हैं। स्टेप 1, एनवायरनमेंट से ऊपर उठना। हर सुबह अपने आप से कहिए, मैं बीमार नहीं हूं, मैं ठीक हो रहा हूं। स्टेप 2, मेडिटेशन तकनीक, डॉक्टर जो की तकनीक। अब हम डॉक्टर जो की द्वारा सुझाई गई कुछ सरल लेकिन प्रभावशाली मेडिटेशन तकनीकों पर ध्यान देंगे। ये तकनीकें आपके मन और शरीर को संतुलित करने में मदद करेंगी, जिससे आप अपने स्वास्थ्य और मानसिक स्थिति में सकारात्मक बदलाव महसूस करेंगे। गहरी श्वास लेना, डीप ब्रीदिंग। गहरी श्वास लेने से आपका शरीर और मन शांत होते हैं। इसे शुरू करने के लिए बस आराम से बैठें, अपनी आंखें बंद करें और गहरी श्वास लें। नाक से गहरी सांस अंदर खींचें और फिर धीरे धीरे मुंह से बाहर छोड़ें। हर श्वास के साथ आप अपने शरीर में शांति और संतुलन महसूस करेंगे। शरीर की स्कैनिंग, बॉडी स्कैन। अब अपने शरीर के हर हिस्से को महसूस करें। धीरे धीरे अपने पैर से लेकर सिर तक शरीर के प्रत्येक अंग की ओर ध्यान केंद्रित करें। शरीर के हर हिस्से में किसी भी तनाव या बेचैनी को महसूस करें और उसे धीरे धीरे शांति में बदलने की कोशिश करें। इस प्रक्रिया से आपका शरीर हल्का और ऊर्जा से भरा हुआ महसूस होगा। हृदय केंद्रित श्वास, हार्ट फोकस्ड ब्रीदिंग। अब ध्यान केंद्रित करें अपने हृदय पर। अपने हाथ को अपनी छाती पर रखें और महसूस करें कि आपकी सांसें आपके हृदय के आसपास की ऊर्जा को बढ़ा रही है। जब भी आप सांस लें, अपने दिल की धड़कन को महसूस करें और आंतरिक शांति का अनुभव करें। यह आपको एक गहरे मानसिक और शारीरिक संतुलन में लाने में मदद करेगा। भविष्य के आत्म का ध्यान, फ्यूचर सेल्फ विजुअलाइजेशन। अब अपनी आंखें बंद करें और कल्पना करें कि आप अपने सर्वोत्तम, स्वस्थ और खुशहाल रूप में हैं। अपने भविष्य के आत्म के साथ एक दृश्य चित्रित करें। आप कैसी जीवन शैली जी रहे हैं, आप कैसा महसूस कर रहे हैं और आपकी शारीरिक और मानसिक स्थिति कैसी है। इस सकारात्मक भविष्य का दृश्य आपके मस्तिष्क और शरीर को वह दिशा देता है जिसमें आप आगे बढ़ना चाहते हैं। आभार की भावना, ग्रैटिट्यूड फीलिंग। अंत में अपने जीवन में जो कुछ भी अच्छा है उसके लिए आभार महसूस करें। चाहे वो आपका परिवार हो, दोस्त हो या आपके पास जो कुछ भी है, उन सब के लिए दिल से धन्यवाद कहें। जब आप आभार महसूस करते हैं तो ये आपके शरीर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बढ़ाता है और आपको शांति और संतुलन महसूस होता है। स्टेप 3, नई पहचान बनाइए। हर दिन खुद को एक नए रूप में देखिए। मैं वो व्यक्ति हूं जो खुद को ठीक कर सकता है। डेली रूटीन अपनाइए और बदलाव देखिए। अब सुनिए, अगर आप वाकई अपने दिमाग की शक्ति से खुद को बदलना चाहते हैं तो ये छोटा सा रूटीन आपकी जिंदगी बदल सकता है। सुबह उठते ही 10 मिनट आंखें बंद कीजिए और कल्पना कीजिए अपने भविष्य के उस रूप की जो पूरी तरह से स्वस्थ, खुश और शक्तिशाली है। दिन में कभी भी 5 मिनट थोड़ी देर रुकिए और महसूस कीजिए अपने जीवन में जो भी अच्छा है उसके लिए आभार। ये छोटी सी भावना बड़ी हीलिंग शुरू करती है। रात को सोने से पहले 20 मिनट गहरी सांस लें, ध्यान में बैठें और खुद को शांत, संतुलित और पूर्ण महसूस करें। यही है असली मेडिटेशन, जहां आप खुद से जुड़ते हैं। बस इतना सा अभ्यास और आप खुद महसूस करेंगे कैसे धीरे धीरे आपका शरीर और जीवन बदलने लगा है। साइंटिफिक प्रूफ, ये सिर्फ बात नहीं, रिसर्च है। डॉक्टर जो की रिसर्च लैब में हजारों लोगों पर ब्रेन स्कैन किए गए। ये पाया गया कि माइंडफुलनेस से ब्रेन वेव्स बदलती है, ग्रैटिट्यूड से हीलिंग हार्मोन रिलीज होते हैं, विजुअलाइजेशन से शरीर के सेल्स लेवल पर परिवर्तन आता है। ये सब वैज्ञानिक शोधों द्वारा प्रमाणित है, जो दिखाते हैं कि आपका दिमाग सच में आपके शरीर को बदल सकता है। सफलता का फॉर्मूला, परिवर्तन का फॉर्मूला सिर्फ एक लाइन में छिपा है। विश्वास प्लस स्पष्ट सोच प्लस भावना प्लस बार बार अभ्यास, हीलिंग और एक नई जिंदगी। हर बार जब आप इस फॉर्मूले को दोहराते हैं, आप अपने भीतर के डॉक्टर को जगाते हैं और वहीं से शुरू होती है असली बदलाव की यात्रा। यह फॉर्मूला बताता है कि यदि आप रोज अपने विचारों, भावनाओं और विश्वासों को सही दिशा में रखें
तो आप अपनी जिंदगी बदल सकते हैं। अंतिम मोटिवेशन, ये आपके हाथ में है। ये किताब आपको ये बताती है कि आप ही अपनी सबसे बड़ी दवा है। आप ही अपना डॉक्टर है। किसी जादू या गुरु की जरूरत नहीं है। सिर्फ आपको अपने आत्मविश्वास और सही अभ्यास की आवश्यकता है। कमेंट में लिखिए आपकी हीलिंग की शुरुआत। अगर आप वाकई अपने विश्वास से अपनी जिंदगी में बदलाव लाना चाहते हैं तो नीचे कमेंट में जरूर लिखें, मैं अपनी ही दवा हूं। यह आपकी भावना आपके दिल और दिमाग तक पहुंचाएगी और फिर आपका शरीर भी इसे महसूस करेगा। धन्यवाद। अगर यह समरी आपको पसंद आई हो तो इसे उन लोगों के साथ शेयर करें जो किसी भी बीमारी या मानसिक तकलीफ से जूझ रहे हैं, क्योंकि हो सकता है कि उनके पास दवा न हो, लेकिन उनका विश्वास उनके जीवन को बदल सकता है।